हाय गाइस, सभी को वैशाख पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आइए आज हम लोग इस वीडियो में जानते हैं कि वैशाख पूर्णिमा का व्रत हमें कब करना है, या तो वैशाख पूर्णिमा की पूजा। जैसे बहुत से लोग हैं कि वैशाख पूर्णिमा पे कथा सुनते हैं और बहुत से लोग हैं कि बस ऐसे ही अपने घर में। तो आइए आज हम लोग जानते हैं कि अपने घर में साधारण विधि से हम वैशाख पूर्णिमा पे पूजा कैसे करें। तो वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं सुजाता जौहरी आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। तो जो लोग भी मेरे चैनल में नए होंगे, मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरा नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। तो देखिए, वैशाख पूर्णिमा के दिन आप लोग क्या करिएगा कि जैसे कि बहुत से लोग पंडित जी बुला करके पूजा करते हैं, तो हमें यदि पंडित जी बुला करके ना पूजा करना हो तो इस तरह से देखिए अपने शालिग्राम भगवान को सजा लीजिएगा, या तो फिर आपके घर में लड्डू गोपाल जी होंगे तो उन्हें तैयार कर लीजिएगा। और उसके बाद एक चौकी लगा लीजिएगा और चौकी पे हमें अपने कान्हा जी को, शालिग्राम भगवान जी हैं तो आप शालिग्राम भगवान जी को स्थापित कर दीजिएगा, और नहीं है तो आप विष्णु भगवान की फोटो रख करके भी आप पूजा कर सकती हैं पूर्णिमा का। तो सबसे पहले हमके क्या करना है, तो सुबह सवेरे हमें स्नान कर लेना है, उसके बाद अपने पूजा रूम को साफ करके और फिर उसके बाद हमें सभी देवी देवता की मंदिर में पूजा कर लेनी है। उसके बाद आप अलग से चौकी लगा करके और उस पर आप अपने विष्णु भगवान, शालिग्राम भगवान या लड्डू गोपाल जो भी होंगे, तीनों में से यदि तीनों को बैठाना चाहे तो तीनों को बैठा करके भी पूजा कर सकती हैं, और नहीं तो आप सिर्फ शालिग्राम भगवान है तो आप शालिग्राम भगवान को बैठा करके पूजा कर दीजिए और लड्डू गोपाल का भी पूजा अलग से कर दीजिएगा। तो फिर उसके बाद हमें देखिए थोड़ा सा चूरन बना लीजिएगा, पंचामृत बना ले। सभी के घर में दूध, दही, गुड़, घी, शक्कर होता है, तो थोड़ा सा पंचामृत बना लेंगे, थोड़ा सा चूरन मंगा लेंगे और कोई फल मंगवा लेंगे। उसके बाद से हम सिंपल विधि से पूजा कर देंगे। तो पहले भगवान को आचमनी कराएंगे। केला का पत्ता ना भी हो तो भी काम चलेगा। आप लोटे में एक जल रख दीजिएगा, कलश रख दीजिएगा। कलश रखने के बाद से हमें भगवान पहले कलश की पूजा करनी है, उसके बाद गणेश जी की सबसे पहले गणेश जी की पूजा करनी है कलश रखने के बाद भी, और फिर उसके बाद कलश की पूजा करनी है। फिर उसके बाद मैं वीडियो आप लोगों को बना करके नहीं दिखा रही हूँ, मैं बोल करके। पूर्णिमा का वीडियो मेरा पहले भी आ चुका है, तो आप लोग मेरे चैनल सुजाता जौहरी ब्लॉग पे जा करके देख सकते हैं। तो उसके बाद से हमें पहले गणेश जी की पूजा करनी है, फिर कलश का पूजा करना है, उसके बाद अपने भगवान जी की पूजा करनी है। तो सबसे पहले हमें आचमनी कराना है, फिर आप एक जनेऊ पहना दीजिएगा, वस्त्र स्वरूप कलावा पहना दीजिएगा, उसके बाद चंदन लगा दीजिएगा, रोड़ी, अबीर, गुलाल, सिंदूर, सभी कुछ हमें पहले गणेश जी की, उसके बाद भगवान जी की, सबकी पूजा करनी है। और पूजा करने के बाद हमें दीपक जला देना है, उसके बाद भोग प्रसाद लगा देना है। भोग प्रसाद लगाने के बाद से हमें सत्यनारायण व्रत कथा को पढ़ लेना है। सत्यनारायण व्रत कथा पढ़ने के बाद जब कथा समाप्त हो जाए तो फिर हमें ओम जय जगदीश हरे या तो जय लक्ष्मी रमना की आरती कर देनी है। और आरती करने के बाद हमें थोड़ा सा हवन कर लेना है। नहीं, पहले हवन करना है, हवन करने के बाद हमें आरती करना है, और आरती करने के बाद हमारी पूजा समाप्त हो गई। फिर हमें भगवान जी से क्षमा प्रार्थना मांग लेनी है और उसके बाद हमें प्रसाद अपने घर में सभी को वितरित कर देनी है। तो इस तरह से हमें साधारण विधि से अपने घर पे सत्यनारायण भगवान की पूजा, व्रत, कथा करनी चाहिए। वीडियो यदि आप लोगों को अच्छा हुआ तो लाइक, कमेंट एवं शेयर कर दीजिएगा सभी को।